ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों कल रात को महिंद्रा ने उनकी आने वाली 2 इलेक्ट्रिक कार्स को भारत में लॉन्च किया। वैसे 15 दिन पहले उन्होंने फर्स्ट लुक रिलीज़ किया था जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा गजब का लग रहा था, पर कल रात को जब मैंने उन दोनों कार्स को देखा ना, मैं सुबह से वही वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर। वैसे भी मैं ऑटोमोबाइल जो चैनल्स है यूट्यूब पर, उनके वीडियोस मैं देखता ही रहता हूँ। थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट भी है कार में इस कारण से। पर कल रात से जब से मैंने उन दोनों कार्स को देखा है ना, मैं अंदर से ऐसा हो रहा था कि भाई मैं इस पर बात करूँगा, इस पर बात करूँगा। वैसे हमारा कोई ऑटोमोबाइल चैनल नहीं है, पर पता नहीं किस कारण से पर अंदर से इच्छा हुई कि भाई इनके बारे में बात करनी है। ये महिंद्रा जो कुछ भी कर रहा है ना, भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को महिंद्रा आगे जाकर के लीड भी करेगा और सब कुछ चेहरा बदलने वाला है। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत कुछ बदलने वाला है। सीरियसली उन दोनों कार्स को देख करके अंदर से ये हो रहा है। वैसे ये वीडियो बनाने का एक कारण ये भी है, पिछले सप्ताह से आपने पिछले 8-10 दिनों में देखा होगा जगुआर की जो नई एड, वोक एड उन्होंने इंस्टाग्राम पर डाली। उसके बाद में जिस प्रकार का बैकलैश उन्हें झेलना पड़ा, जगुआर लैंड रोवर JLR टाटा मोटर्स के अंडर ही, टाटा ग्रुप के अंडर ही वो आता है। और उस ऐड के आने के बाद में पिछले एक सप्ताह में मेरे फीड में इतने सारे वीडियोस आए, सारे फॉरेन क्रिएटर्स के। कोई ऑस्ट्रेलिया से है, कोई यूके से है, कोई अमेरिका से है, और एक दो नहीं सैकड़ों वीडियोस। आप एक दो वीडियोस देख लीजिए, यूट्यूब आने वाले 2-3 दिनों तक आपको लगातार वो वीडियोस रिकमेंड करते जाएगा। इतने सारे फॉरेन क्रिएटर्स ने जैगुआर की उस ऐड को क्रिटिसाइज किया है। आप उनके इंस्टाग्राम पेज पर जाकर के नीचे के कमेंट्स पढ़ लीजिए कि भाई ये क्यों ज़बरदस्ती का ये LGBTQ एजेंडा, ये रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा, ये सब क्यों। कार मेकर हो, अभी 1.5 वर्ष पिछले वर्ष की बात है, स्टारबक्स इंडिया, जिसे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंडर स्टारबक्स इंडिया आता है, उनकी ऐड आती है। उसमें भी वही रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था पिछले वर्ष। पता नहीं टाटा ग्रुप के साथ में कोई ये जानबूझ कर रहा है या उनके सब कुछ जानने में हो रहा है। मतलब या तो वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे होंगे या कोई उनकी पीठ में छुरा घोंप रहा होगा। तो जैगुआर की वो ऐड आई वगैरह, इस कारण से मैंने सोचा चलो इस पर बात करना तो बनता है। महिंद्रा की दोनों कार्स ने तो बिल्कुल मेरा मन दिल जीत लिया। और उसके साथ में टाटा के साथ में जो कुछ हो रहा है ना, पिछले 2-3 महीनों का मंथली सेल्स देख लीजिए आप कार्स का। महिंद्रा लीड कर रहा है भाई, टाटा को पीछे छोड़ दिया। इवन अभी पिछले महीने ह्युंडई के साथ में महिंद्रा आकर के पहुंच गया था। कुछ 50 कार का केवल अंतर रह गया था। आप सोचिए, एक इंडियन कार मेकर इतना आगे जाना, लगभग 2nd नंबर तक पहुंचना कार सेल्स में, कितनी बड़ी बात है, आप ये सोचिए। और टाटा ग्रुप लगातार पिछले 3-4 महीनों से धीरे धीरे उसका सेल्स कम हो रहा है। भले ही डिफरेंस ज़्यादा नहीं हो टाटा और महिंद्रा में, परंतु ये इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता है महिंद्रा का इतना ज़्यादा सेल होना, वो आप ज़रा समझिए। क्योंकि देखिए, टाटा मोटर्स का जो पोर्टफोलियो है, हैचबैक से लेकर के बिल्कुल टियागो से लेकर के, पंच से लेकर के, नेक्सॉन से लेकर के हैरियर सफारी तक उनके पास में प्रोडक्ट्स है। अभी कर्वी भी उन्होंने लॉन्च की है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, कितने सारे इंजन ऑप्शंस हैं उनके पास में, टर्बो वगैरह। अभी कर्वी के साथ में एक और नया इंजन उन्होंने TGDI इंजन लॉन्च किया, कुछ हाइपर ऐसा कुछ नाम दिया, मुझे याद नहीं आ रहा। पर एक नया इंजन भी उन्होंने कर्वी के साथ में लॉन्च किया है। CNG के ऑप्शन है उनके पास में, अलग अलग इंजन्स वगैरह सब कुछ है। इतना बड़ा पोर्टफोलियो, हैचबैक से लेकर के अल्ट्रो जैसी सेडान से लेकर के पंच, फिर नेक्सॉन वगैरह सब कुछ है। दूसरी तरफ आप महिंद्रा को देख लीजिए, केवल SUVs है उनके पास में, वो भी सब के सब अपर सेगमेंट की। कोई हैचबैक नहीं है उनके पास में। पंच के तोड़ की भी कोई, उस लेवल की भी कोई उनके पास में छोटी SUV भी नहीं है। शुरुआत ही उनके पोर्टफोलियो की XUV 3XO के साथ में होती है। और उसका भी टॉप मॉडल लगभग ऑन रोड 18-19 लाख तक जाता है। एक शोरूम कुछ 15.5 या 16 लाख है XUV 3XO का भी टॉप मॉडल। तो सब के सब अपर सेगमेंट की गाड़ियाँ। सबसे नीचे XUV 3XO है, फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, क्लासिक N, फिर XUV 700, सब बड़ी गाड़ियाँ अपर सेगमेंट की। फिर भी इस प्रकार का सेल होना, लगभग 2 नंबर पर पहुंचना, ह्युंडई को टक्कर देना। ह्युंडई के पास भी इतना लंबा चौड़ा पोर्टफोलियो है उनका, इतने सारे इंजन ऑप्शन है। ह्युंडई के पास में तो और भी ज़्यादा है भाई। फिर भी महिंद्रा का इतने आगे पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है।
और इसके पीछे कारण जो मुझे लगता है ना भाई, उन्होंने डिज़ाइन पर जो काम किया है ना, सच में मानना पड़ेगा। सब की सब उनकी कार देख लीजिए, 3XO से लेकर के, बोलेरो से लेकर के, थार से लेकर के, स्कॉर्पियो से लेकर के, बिल्कुल मस्कुलर, मैनली, बोल्ड, रिजिड, रफ एंड टफ, इस प्रकार की उनकी गाड़ियाँ लगती है जो आदमी को देखते ही अट्रैक्ट करती है। ये जो मस्कुलर लुक है ना उनका, उस कारण से अभी तक महिंद्रा को वो कीड़े ने नहीं काटा है, ये कम से कम दिख रहा है। वैसे टाटा मोटर्स, मैं तो चाहूँगा ही टाटा मोटर्स भी खूब आगे बढ़े, और टाटा मोटर्स की कोई ऐसी वोक ऐड आई हो ये मैंने भी नहीं देखा। स्टारबक्स इंडिया का आई है और जैगुआर की आई है, अब वो पता नहीं टाटा ग्रुप के जानने में हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग विषय है। पर टाटा मोटर्स का पोर्टफोलियो देखिए, उनकी जितनी भी लुक है, इवन नेक्सॉन को भी आप देख लीजिए, वो ऐसी एसयूवी टाइप नहीं लगती, जो बोल्ड ऐसे मस्कुलर लगनी चाहिए ना, वैसी नहीं लगती है उनकी नेक्सॉन। बाकी हाँ, पंच थोड़ी सी लगती है, बॉक्सी ऐसा शेप है उसका, थोड़ी लगती है रफ एंड टफ पंच। बाकी टियागो और एल्ट्रोस तो हैचबैक और सेडान है। और हैरियर एक उनकी बढ़िया लगती है दिखने में, ब्लैक हैरियर तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, पर वो एक ओवरऑल पैकेज नहीं लगता। इस कारण से हैरियर और सफारी के उतने सेल नहीं हो पाते। उससे काफ़ी ज़्यादा तो स्कॉर्पियो, क्लासिक और एन का सेल हो जाता है। और जितना मैंने देखा है, लगभग हमेशा से ही टॉप 15 में रही है स्कॉर्पियो, इतनी महंगी गाड़ी होते हुए भी। और अभी तो जो भारतीय मार्केट का जो कार सेल्स का डेटा अगर आप देखेंगे, पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से, 1.5 वर्ष से लगभग, अल्टो i10 वगैरह तो दिखती भी नहीं, टॉप 25 में भी नहीं है। अल्टो शायद आई थी कुछ अभी टॉप 25 में 1-2 बार, पर बाहर निकल गई है भाई। तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, ज़्यादा लोग पैसे खर्च कर रहे हैं कार के ऊपर, महंगी गाड़ियाँ परचेस कर रहे हैं, और महिंद्रा के पास में इंडियन कंज्यूमर को जो चाहिए वो सब कुछ है। ऊपर से मस्कुलर, मैनली, बोल्ड, रिजिड, रफ एंड टफ, जो भी आप बोलिए, उस प्रकार का लुक हमें उनकी सभी गाड़ियों में लगभग देखने को मिलता है, चाहे वो थार हो, XUV3XO हो, स्कॉर्पियो हो, ज़बरदस्त लगती है भाई वो दिखने में गाड़ियाँ। टाटा मोटर्स अभी उन्होंने जो कर्वी भी लॉन्च की है, नहीं लगती उतनी बढ़िया, पर उसके सामने आप देख लीजिए ये 20XE मतलब BE6E नाम है, पर एक साथ में पढ़ते तो 20XE ही वो पढ़ने में आता है। और दूसरी है XEV9E, बाप रे बाप, मतलब भाई मैंने उनके दोनों कार्स को देखा ना, इतना बहुत ज़बरदस्त गाड़ियाँ दिख रही है भाई, वो क्या कहूँ अब मैं। और ये वो देखकर ही मन में क्या आया पता है, भाई अमेरिका के पास में टेस्ला है, चीन के पास में, चाइना के पास में BYD है, तो भारत के पास में अब महिंद्रा है। और इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे जाकर के लीड करने वाली है दुनिया में। आप देख लेना, जिस प्रकार का यूरोपियन कार ब्रांड्स का नाम होता था ना कि भाई ड्राइव एंड हैंडलिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है, जर्मन्स की वगैरह वगैरह, भाई आने वाले समय में भारतीय कार मेकर्स लीड करने वाले हैं, ये पता चलता है देखकर ही। और ये बहुत पहले हो जाता। अब यूरोपियन कार मेकर्स का नाम इतना ज़्यादा इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने उतना R&D किया हुआ है, रिसर्च, बहुत पहले से वो इस बिज़नेस में, मार्केट में रहे हैं, तो अपने आप को वो इम्प्रूव करते गए। भारतीय कार मेकर्स को चांस ही कहाँ मिला। 1990 तक तो लगभग भारत में वही लाल फीताशाही, भारतीय उद्योगपतियों को कभी वो आगे बढ़ने ही नहीं दिया, वही सोशलिस्ट कम्युनिस्ट माइंडसेट। 90 के दशक के बाद भी उतना खुलकर भारतीय उद्योजक आगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या दूसरी हो, कभी भी वो उतना उन्हें मौका नहीं दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चलते रहे भारत में। पर अभी हम देख रहे हैं 2014 के बाद में, चाहे वो वंदे भारत हो, पहले आप देख लीजिए क्या बोला जाता था, यही वोक लिबरल्स वगैरह या कूल ड्यूड्स जो अपने आप को समझते हैं, क्या बोलते थे, ये क्या दिया है भारत में, भारत ने किया है क्या, हमने क्या इनोवेशन किया है, इस देश ने क्या किया है। तो साफ सफाई वाला देश है। जापान देख लो, चाइना देखो, बुलेट ट्रेन है उनके पास में, दूसरे देश देखो कितने सारे कार मेकर्स वगैरह, क्या क्या वो इनोवेशन उनका देख लो। इस प्रकार का टोंट मारा जाता था भारत को, पर यह नहीं बताया जाता था कि हमें 1000 वर्षों तक हम विदेशी आक्रांताओं से लड़ते रहे। स्वतंत्र होने के बाद भी कुछ ऐसे लोगों का शासन रहा जिन्होंने कभी बढ़ने ही नहीं दिया आगे, भाई बांध करके रखे थे पाँव भारतीय उद्योगपतियों के। और अभी भी कुछ लोग वही षड्यंत्र रच रहे हैं। भारतीय उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं ना, सहन नहीं हो रहा, तो अमेरिका से, इधर से, उधर से अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दबाने का प्रयास कर रही है भारतीय उद्योगपतियों को।
पर अभी भारत का नेतृत्व उतना स्ट्रांग है, इस कारण से वो आगे बढ़ पा रहे हैं, इनोवेशन कर पा रहे हैं, भारत ग्रो कर रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो भारतीय कार मेकर्स के पास में पैसे भी आ रहे हैं, वो अपने R&D पर वो पैसा लगा रहे हैं। तो उसी कारण से ये XC और XCV9E जैसी गाड़ियाँ भी हमें भारतीय कार मेकर्स से देखने को मिल रही है भाई। और इतना तो पक्का है ये देखने के बाद में कि दूसरे जो कार मेकर्स हैं ना, वो तो सक पका गए होंगे लगभग, क्योंकि अभी आने वाले समय में क्रेटा का EV मॉडल आने वाला है, मारुति सुजुकी भी लेकर के आ रहा है उनका EV विटारा वगैरह कुछ। तो उनको सोचना पड़ेगा भाई, ये 18.9 लाख में 20XC B6E जो है महिंद्रा की, क्या गजब की लग रही भाई वो। इतने में आप देख लीजिए विटारा का टॉप मॉडल इससे भी शायद ऊपर थोड़ा जाता है, क्रेटा का भी टॉप मॉडल इससे भी ऊपर जाता है, और उससे नीचे में ये कार EV ऑटोमेटिक सब कुछ, और ऊपर से आप फीचर्स देख लीजिए ज़बरदस्त। भले बेस मॉडल हो पर फिर भी भाई गजब का काम किया है महिंद्रा ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी कारण से भारत का भविष्य तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तो उज्जवल लग रहा है। टाटा मोटर्स को भी काम करना चाहिए इस पर, मैं तो अवश्य चाहूँगा कि वो भी बहुत आगे बढ़े। और ये जो कुछ भी जगुआर या स्टारबक्स इंडिया के साथ में जो कुछ वोकिज़म का कीड़ा जिन्हें भी काटा हो, अनजाने में हो रहा हो, तो अभी टाटा ग्रुप को, मैनेजमेंट को ये समझने की आवश्यकता है कि ये गलत है। अमेरिका में बड लाइट, अब जो बियर ब्रांड है, आप देख लीजिए क्या हो गया, उनका पूरा ब्रांड ध्वस्त हो गया। जगुआर के साथ भी कितना नाम खराब हो गया। पहले का उनका लोगो देख लीजिए किस प्रकार का था, और नया लोगो क्या कर दिया। जगुआर से वो सीधा भीगी बिल्ली भी नहीं कह सकते वैसे तो अभी जगुआर से वो भीगी बिल्ली भी नहीं बन गया, ऐसा भी नहीं कह सकते, विचित्र सा ही कुछ कर दिया। और ये क्या, क्यों? महिंद्रा को देख लीजिए किस प्रकार का मैस्कुलिन, मैनली, रिजिड इस प्रकार का लुक है, उनका पोर्टफोलियो पूरा वैसा, तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। आप देख लीजिए बजाज की जब पल्सर आई थी ना, उनकी पहली ऐड कैसी थी? डेफिनेटली मेल। यही था ना उनकी पहली ऐड, इसी थीम पर आधारित थी, डेफिनेटली मेल। पता नहीं आज 2024 में इस प्रकार की कोई ऐड बना भी सकता है या नहीं। नहीं बना सकते भाई, फेमिनिस्ट उसको नोच करके खा जाएंगे। आप वो ऐड वैसी बनी नहीं सकती आज के समय में। पर उस समय वो जो डेफिनेटली मेल थीम उनकी वगैरह जो कुछ भी है, कितने लगभग 1 दशक तक या उससे भी लंबे समय तक कितने लोगों की ड्रीम बाइक थी पल्सर। उतना समय तो मैंने देखा नहीं, मैं तो घर पे नहीं था, पर जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा देखा, जब जितना भी मेरे सामने भी जो कुछ बातें हुई, उससे तो उतना तो दिखाई था मुझे कम से कम। बाद में भी देखा बहुत कुछ जो कुछ भी हो रहा है। तो ये जो ज़बरदस्ती का वो कीड़ा है ना, बिजनेसेस को बर्बाद कर रहा है। और कम से कम भारतीय उद्योग जगत को ये बातें समझने की आवश्यकता है। पल्सर के सक्सेस से देख लीजिए, उनकी डेफिनेटली मेल करके जो उनकी ऐड थी, या फिर महिंद्रा से उनका पोर्टफोलियो देख लीजिए भाई, किस प्रकार का मस्कुलर, मैनली, रफ एंड टफ उनका पूरा का पूरा लुक है कार्स का। और इवन ये जो 20XC और XCV9E भी आई है ना, भले वो स्लिम लगे, कुछ भी लगे, पर डिज़ाइन इतनी ज़बरदस्त है ना, देख के ही आदमी ऐसा लगता है कि ये जैसे कोई कंसेप्ट कार हो। उनका वो प्रोडक्शन यूनिट, प्रोडक्शन कार लगी नहीं रही, कंसेप्ट कार लग रही है किसी ऑटो शो में जैसे उन्होंने सामने रखी हो, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। बाकी फीचर्स वगैरह तो आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल क्रिएटर्स है, वो तो उन्होंने बनाई ही ये बातें। तो ये समझने की आवश्यकता है भारतीय उद्योग जगत को, क्योंकि आज हम आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिकन कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, वो ऑलरेडी बढ़कर पूरा अभी वो अपने आप को वो बर्बाद कर रहे हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी बहुत ग्रो कर लिया है। हम अभी कहीं जा कर के ग्रो कर रहे हैं, और अभी अगर हमें उनका वो कीड़ा काट गया ना, तो जो हमें आगे ग्रो करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। अभी से आप अपने ही पाँव काट लेंगे या पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे अगर इस वो कीड़े ने काटा भारतीय उद्योग जगत को। तो चाहे वो कौन सी भी इंडस्ट्री हो, आप पुरुषों में से पुरुषत्व समाप्त करना चाहते हैं, महिलाओं को पुरुष बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। प्रकृति ने भी समान नहीं बनाए हैं स्त्री पुरुष, हर एक के अपने अपने गुण होते हैं, उस पर हमें गर्व होना चाहिए। स्त्री पर उसके स्त्री के जो अपने गुण हैं उस पर वो शर्मिंदा, उस लज्जित क्यों हो? उस पर स्त्री को भी गर्व होना चाहिए, पुरुष को पुरुष के गुण जो होते हैं उस पर गर्व होना चाहिए। बाकी आपको महिंद्रा की ये जो 2 नई इलेक्ट्रिक कार्स आई है वो कैसी लगी? एक और बात, इलेक्ट्रिक कार्स पता नहीं, मुझे कभी वैसा अंदर से हुआ नहीं लेना, फ्यूचर क्या होगा वगैरह, पर इन दोनों कार्स को देख करके अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई ये कुछ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है।
चलिए जो भी हो, बाकी आपके इस पर पूरे विचार क्या है मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।